ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। सः घोषः धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यादरत् नवाचा पृथिवीं चा एव तुमुल व्यानुनादयत्। शंखों के उस घोष ने आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। पांडवों के शंख घोष का कौरवों पर भीषण प्रभाव पड़ा। कौरवों के शंख घोष की ध्वनि तथा प्रतिध्वनि से पांडव भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उत्तेजित होकर ऐसे शंख वादन किया कि पांडवों के हृदय कांपने लगे तथा वे मन में भीत त्रस्त, व्याकुल और निराश हो गए। सत्यवादी की गर्जना से पापी का हृदय फटता ही है। भौतिक बल कितना ही प्रचुर क्यों ना हो, वो सात्विक बल के सामने देर तक ठहर नहीं सकता। आदिताई दुर्योधन की पराजय और धर्मात्मा पांडवों की विजय के लक्षण युद्ध के प्रारंभ में स्पष्ट होने लगे हैं। ये एक सनातन सत्य है कि पराक्रम की विजय तभी होती है जब उसके साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ ना हो तथा जब वो धर्म प्रेरित हो। सत्य के घोष ने असत्य के घोष को परास्त कर दिया। सत्य के पक्षधर का मनोबल ऊंचा और असत्य के पक्षधर का मनोबल नीचा होता है। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्राणां कपिध्वजा प्रवृत्ते शत्रु संपते धनु उद्यमं पांडवा ऋषिकेशं तथा वाक्यम इदम आ महीपते सेनयोः उभयोः मध्ये रथ स्थपत्य में अच्युतः यावान एतान ऋक्षे अहम योधु कामानु आव्यसतान कई मायाशः योधव्यहि अस्मिन् रण समुद्रदते योत्यस्यवानाम् अवेक्षहि अहम एते अत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य द्रुपदे युद्धे प्रिये चिचि वर्षा। हे राजन, उस समय कपि के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले अर्जुन ने व्यूहरचना में स्थित धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा और जब शस्त्रास्त्र चलने वाले थे, उसने अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से ये कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दो, जिससे मैं उन लोगों को देख लूं जो युद्ध के लिए उत्सुक खड़े हैं। मुझे किससे इस रण में युद्ध करना है तथा दुर्योधन का रण में कल्याण करने चाहने वाले ये लोग आए हैं, मैं उन युद्ध करने वालों को देखूंगा। अर्जुन युद्ध करने के विचार से कौरव सेना के नायकों को देखना चाहते हैं। हनुमान सात्विक शक्ति की विजय के प्रतीक हैं। अर्जुन के धर्म युद्ध में उनकी ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह अंकित था। संजय श्री कृष्ण को ऋषिकेश इंद्रियों को स्ववश में रखने वाला कहकर उनके प्रति आदर प्रकट करता है। अर्जुन श्री कृष्ण को अच्युत अर्थात अविचल दृढ़ कभी नास्कृत होने वाला कहकर उसमें अपने विश्वास की सूचना देता है। अर्जुन श्री कृष्ण ने निवेदन करता है कि वो उसके रथ को ऐसे उपयुक्त स्थान पर खड़ा कर दे जहां वो कौरवों का सैन्य बल देख सके। श्री कृष्ण सारथी हैं। रथवान अर्जुन के निर्देश का पालन करता है, उसकी प्राण रक्षा के लिए यत्न करते हैं तथा आवश्यकता होने पर उपदेश और आदेश भी देते हैं। अर्जुन के मन में कौरवों को शास्त्र प्रहार के लिए उद्यत देखकर वीर तो जाग गया, किंतु उसने गांडी धनुष उठाकर भी युद्ध प्रारंभ करने से पूर्व सेनाओं का निरीक्षण करना चाहा। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहता है क्योंकि उसकी हठवादिता के कारण पांडवों को युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ा। स्वयं श्री कृष्ण ने भी युद्ध को टालने का प्रयत्न किया था, किंतु दुर्योधन युद्ध करने पर दृढ़ था। अर्जुन अन्याय के पक्ष में लड़ने वालों को भी देखना चाहता है। संसार में सत्यवादी को अपने थोड़े से भी समर्थक एकत्रित करने में कठिनाई होती है। यद्यपि अंत में उनकी विजय होती है, किंतु पापी के अनेक समर्थक शीघ्र ही एकत्रित होकर के उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। यद्यपि अंत में वो सब परास्त हो जाते हैं। सत्यवादी को आदि से अंत तक धैर्यपूर्वक न्याय की रक्षा के दृढ़ रहना चाहिए।
शंख ध्वनि से युद्ध प्रारंभ होने की घोषणा के पश्चात कौरव पक्ष के सेना नायक एवं दुर्योधन के समर्थकों को देखने की इच्छा के मूल में कदाचित अर्जुन के मन की यह गुप्त भावना थी कि उसके विवश होकर रणक्षेत्र में आना पड़ा और वह केवल राज्य प्राप्त के लिए स्वजन के साथ लड़ना नहीं चाहता। संजय उवाच संजय उवाच एवमस्तु एवं ऋषिकेशः गुडाकेशिने भरत सेनयो वयो मध्ये आस्थापित रथोत्तमम् भीष्म द्रोणा प्रमुखता सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुन् इति। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधन किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म द्रोणाचार्य और आदि राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, एकत्रित इन कौरवों को देख। अथवा इस प्रकार से कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में उत्तम रथ को स्थापित कर दिया तथा भीष्म द्रोण और सभी राजाओं के सामने ये कहा कि हे पार्थ, एकत्रित हो इन कौरवों को देख। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने गुणका अर्थात निंद्रा पर विजय प्राप्त की थी, अतः उसे गुणाकेश कहा जाता है। उन्हें आलस नहीं सताता था। जितेंद्रिय पुरुष स्वेच्छा से जब चाहें तो सो सकते हैं, जब चाहें तो जाग सकते हैं। गुणाकेश का अर्थ है आत्मवशी तथा अत्यंत सजग। यद्यपि युद्ध की घोषणा होने पर पांडवों को युद्ध प्रारंभ कर देना चाहिए था, श्री कृष्ण ने सारथी होने के नाते अर्जुन के निर्देश को स्वीकार करके उसके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिया। वास्तव में गीता के उपदेश का बीजारोपण यही होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य को जानते थे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तत्र अपसयति स्थितान् पार्थः पित्रान् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा स्वासुरान् सुहृदयः च एव सेनयो उभयो अपि तान् समीक्षय सा कौन्तेयः सर्वान् वधूनान् अविष्टतान् कृपया परया अविष्टः विषीदत इदम् अब्रवीत् दृष्ट्वा इमां स्वजनं कृष्ण युत समुपस्थितां शीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिष्यति वेपुत्थ सा च शरीरे मे रोमहर्ष च जयते गाण्डीवं संसते हस्तान् त्वक् च एव परिदायते न च शक्नोऽपि अवस्थां भ्रमति इव च मे मनः। वहाँ अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं के मध्य में अपने पितृगण ताता चाऊ पितामहगण दादा परदादा गुरुजन मामाओं भ्रातृगण पुत्र पौत्रगण मित्रगण को ससुरों को और सुहृदयों को खड़े हुए देखा। उन उपस्थित सभी संबंधियों को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर विषाद करते हुए बोला, हे कृष्ण, युद्ध के अभिलाषी इन स्वाजन समुदायों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़ा होने में समर्थ नहीं हूँ। अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हो रहा है। दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होने पर अर्जुन ने दोनों ओर अपने स्वजन समुदाय को देखा। भूरिश्रवा आज पिता के तुल्य थे। भीष्म और सोमदत्त इत्यादि पितामह और प्रति पितामह बाबा पर बाबा थे। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि गुरुजन थे। पुरजिति कुंती भोजशाल आज मामा थे। अभिमन्यु पुत्र थे, कुछ पौत्रों के समान थे। अश्वत्थामा आज कुछ सखा थे। द्रुपद और शैब आज ससुर थे। अनेक सुहृदय हितैषी थे। धृष्टद्युम्न शिखंडी जयद्रथ आज संबंधी भी थे। उनके मन में उन्हें देखकर केवल स्वाभाविक करुणाभाव ही नहीं जागा, असाधारण करुणाभाव पराया विष्णु जाग गया। ये एक दोष था। रण क्षेत्र में वीर क्षत्रिय के लिए कदाप उचित नहीं था।
युद्ध के लिए खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर असीम करुणा भाव ने उसके मन को ग्रस्त कर लिया तथा उसके मन में ग्लानि और खिन्नता आ गई। विषाद की मना स्थिति को अर्जुन श्री कृष्ण से छिपा ना सका। भ्रामित मन के कारण उसके शरीर की दशा भी शोचनीय हो गई। शरीर की अवस्था मानसिक अवस्था पर निर्भर रहती है, क्योंकि देह मन का अनुगामी होता है। यदि मन स्वस्थ और शांत है तो शरीर नियंत्रण में रहकर स्वस्थ और शांत ही रहता है, किंतु यदि मन नियंत्रण में ना रह सके तथा व्याकुल और अशांत हो जाता है तो शरीर में भी व्याकुलता छा जाती है। अनुचित दया के कारण उत्पन्न विषाद ने अर्जुन को व्याकुल बना दिया और वो अपने ऊपर नियंत्रण ना रख सका। वो अपनी मानसिक अवस्था को नियंत्रण ना कर सका और ना छिपा सका। वीर अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपनी मानसिक और शारीरिक दशा का वर्णन करते हुए स्पष्टतः स्वीकार किया कि उसके अंग शिथिल हो गए हैं, मुख सूख गया, शरीर कांपने लगा, रोमांच होने लगा, धनुष हाथों से छूटने लगा, त्वचा में दासा होने लगा। वो खड़ा रहने में भी समर्थ ना रह सका और मन चकराने लगा। करुणा जनित विषाद के कारण वीर अर्जुन के मन तथा शरीर में कायरता के लक्षण प्रकट हो गए। असीम मानसिक पीड़ा ने उसे दयनीय बना दिया। वास्तव में वो अर्जुन की करुणा नहीं थी, विवेक रहित क्षणिक भावुकता थी। अर्जुन अनेक बड़े युद्ध कर चुका था, उसके मन में कभी दयाद्रता नहीं आई थी, किंतु वो स्वजन के साथ युद्ध था, अतः उसके मन में मोह के कारण अपरसीम करुणा और के रूप में विवेक रहित भावुकता जाग गई थी। उसका व्यवहार भावुकतापूर्ण था, वीरोचित नहीं था। साहृदय एवं सरल मनुष्य प्रायः भावुकता के प्रवाह में बह जाते हैं और विवेक ही उन्हें भावुकता के भोर में पार करता है। विवेक का अर्थ होता है उस दिशा में विचार करना, मोहाद से ऊपर उठकर कर्तव्य का निश्चय करना। निमित्तानि चापश्यामि विपरीतानि केशव नाचा श्रेया अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। हे कृष्ण, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। विषाद की अवस्था में प्रलाप प्रारंभ हो रहा है। जब मन में कायरता और निराशा का भाव छा जाता है, मनुष्य की चिंतन शैली भी दोषमय हो जाती है। मन में उत्साह और आशा का भाव आने पर चिंतन शैली में उत्साह और आशा आ जाता है। ऐसे लोग विरले ही होते हैं जो बुद्धि को सदैव मन के ऊपर रखते हैं। जब बुद्धि मन के भाव से प्रस्त हो जाती है, वो मन का खिलौना ही बन जाती है। मन के निकृष्ट भाव, भय, निराशा, स्वार्थ इत्यादि मनुष्य को अंधविश्वास की ओर ढकेल देते हैं। कर्मयोगी अपने कर्तव्य का निर्णय करके अवसर के अनुरूप उचित कर्म करता है तथा वो शकुनों के चक्र में नहीं फंसता। युद्ध में जाने के समय अपशकुन का बहाना लेकर युद्ध से रुक जाना वीर को शोभा नहीं देती। कायरता आने पर मनुष्य अपशकुन का बहाना लेकर निष्क्रिय हो जाना चाहता है। ऐसे समय में विवेक, तर्कपूर्ण विचार ही का सहारा लेकर अपनी बुद्धि को निम्न मनोभावों से पराजित न होने देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन के विषादजन प्रलाप को धैर्यपूर्वक सुनकर उसकी बुद्धि को विवेक का प्रकाश देकर जगाएंगे। एक और अर्जुन पौढ़ ज्ञानियों की भांति श्रेय और प्रेय की बातें कर रहा है तथा दूसरी ओर मोह से उत्पन्न मानसिक दुर्बलता के कारण वो अपशकुनों की ओर देख रहा है। दुर्बल लोग शकुनों से और कर्मयोगी कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।